बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना गैरो मुहमलीना लिमरातिकुम वला नासीना लिज़िक्रिकुम। लायक़ मुबारकबाद हैं वो अफराद कि जिनकी कोशिशों और काविशों के नतीजे में आज ये अज़ीम और मुक़द्दस प्रोग्राम जो याद इमाम ज़माना के उन्वान से सेमिनार की शक्ल में मुनक़िद हो रहा है। मैंने जिस कलमे को अपनी तकरीर का उन्वान करार दिया है, उलमाए किराम से माज़रत के साथ, बुज़ुर्गों से माज़रत के साथ मेरा खिताब, मेरा पैगाम, मेरी गुजारिश अपने हमसिन और अपने कमसिन भाइयों के लिए है। खुद ज़माने का इमाम अपने चाहने वालों को खिताब करके आवाज़ दे रहा है, हमारे चाहने वालों, हम तुम्हारी निगहदाश्त से, हम तुम्हारी देखभाल से एक लम्हा भी गाफिल नहीं है। इस पैगाम को सुनने के बाद जो सबसे पहला सवाल हर सुनने वाले का ज़मीर उससे करने वाला है वो ये कि अगर हमारे ज़माने का इमाम हमें हर लम्हा याद रखता है तो हम अपने से सवाल करें कि हम अपने ज़माने के इमाम को कितने लम्हे याद करते हैं। यकीन जानिए ये वो बात है और ये वो तसव्वुर है और ये वो कॉन्सेप्ट और ये वो अकीदा और ये वो ईमान है कि अगर फ़कत एक तसव्वुर अपने वजूद में, अपने जहनों में, अपनी ज़िंदगी में इमाम का हर चाहने वाला पैदा कर ले तो फिर उसे ये कहने की ज़रूरत नहीं होगी कि हम मोमिन हैं, हम अहले बैत के चाहने वाले हैं, हम इमाम के चाहने वाले हैं, बल्कि दुनिया उसे कहेगी कि ये इमाम के चाहने वाले हैं। और आज इस दौरे हाजिर में हम खुद से अपने को इमाम का चाहने वाला कहें ये और है, मगर एक मुल्क ने, एक कौम ने, एक सोसाइटी ने, एक समाज ने, पूरी दुनिया इंसानियत को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि ये इमाम के चाहने वाले हैं। जिनके बच्चों में, जिनके जवानों में, जिनके बुजुर्गों में इस कदर का हौसला है कि इतने खतरात के बावजूद आज की वक्त की सुपर पावर से मुकाबले के बावजूद कितने इत्मीनान और कितने यकीन के साथ वो मुल्क आवाज दे रहा है कि जो निज़ाम इस्लामी मुल्क ईरान में रायज है, इस निज़ाम को कोई मिटा नहीं सकता है, बल्कि इस निज़ाम को हम अपने ज़माने के इमाम को के हवाले करने वाले। इतना बड़ा जज्बा, इतना बड़ा ख्याल, इतनी बड़ी फिक्र यूं ही नहीं पैदा होती है। क्यों पैदा हुई? इसलिए कि उनकी जिंदगियों में उनके जमाने के इमाम की याद है। देखिए, मोहब्बत का तकाजा यही होता है, एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है। अगर कोई हमें याद करता है तो उसका तकाजा ये है कि हम भी उसको याद करें। भाई, हमारे जमाने का इमाम एक लम्हा भी गाफिल नहीं है। और जब हम अपनी जिंदगी का जायजा लेते हैं तो ऐसा लगता है कि हम तो हर लम्हा गाफिल हैं। हमारी जिंदगी में शबो रोज में शायद एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरता है कि जो लम्हा याद इमाम जिस लम्हे हमारी जिंदगी में पाई जा रही है। तो वाकईन ऐसे सेमिनार और ऐसे प्रोग्रामों का मकसद
मकसद ऐनी और सबसे पहला मकसद यही होता है कि जिसे हम भूले हुए हैं उसकी याद को अपने दिलों में बसा ले। और अगर इमाम ज़माना की याद हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई तो किसी नेक काम के लिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फकत इत्तला की जरूरत होगी। और इत्तला जब होगी तो यही तसव्वुर उसे अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर कर देगा कि अजान हो रही है, क्यों बैठे हो, चलो नमाज पढ़ो। मजलिस शुरू हो गई है, क्यों बैठे हो, चलो मजलिस में चलो। इसलिए कि तुम्हें तुम्हारे जमाने का इमाम देख रहा है, प्रोग्राम शुरू हो चुका है, क्यों फजूलियात में मसरूफ हो, चलो और सेमिनार में शिरकत करो। इसलिए कि तुम्हें तुम्हारे जमाने का इमाम देख रहा है। यकीन जानिए, मैं बुजुर्गों से बहुत माजरत के साथ, मैं तो अपने बच्चों से और अपने नौजवानों से ये बात कहता हूं, हम इस कदर गाफिल हैं, 100% गाफिल हैं। और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम अपने बुजुर्गों की आहट महसूस करते हैं तो ऐसे वैसे काम से अपने आप को रोक लेते हैं। क्या कहेंगे, ठहर जाओ, रुक जाओ, छुप जाओ। इसलिए कि दादा आ रहे हैं, बाबा आ रहे हैं, बड़े बाप आ रहे हैं, बड़ा भाई आ रहा है। अरे दुनिया के बुजुर्गों का इतना लिहाज, और जो बुजुर्गे कायनात हो, जो मुंजिए बशरियत हो, जो इमामे ज़माना हो, उसकी आहटों का हमें एहसास नहीं है। जबकि हमारा जो इमामत का तसव्वुर है और इमामत का जो अकीदा है वो इस ईमान के साथ है कि इमाम नाज़िरे कायनात होता है, इमाम नाज़िरे कायनात होता है। देखिए, नाज़िमे सेमिनार ने वक्त का कोई तायुन नहीं किया है मुकर्ररीन के लिए, अगरचे होना चाहिए, मगर फिर भी मैं, आप बेहतर जानते हैं कि वक्त का ख्याल रखता हूँ। बहुत सारे उलमा हैं, आपने सुनेंगे, हम लोग तो इलाके के हैं। मैं मेज़बानी की हैसियत से आ गया हूँ ताकि अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा कर सकूं। सलवात और मोहब्बत वाले मोहम्मद पर। इमाम नाज़िरे कायनात होता है, पहले इमाम से लेकर के और आखिरी इमाम तक। छठे इमाम हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलने के लिए चाहने वाला आ रहा है, और उसके साथ उसका एक दोस्त भी है जिसका अकीदा इमामत का अकीदा नहीं है। वो कुछ इस तरह की गुफ्तगू करने लगा तो इमाम के चाहने वाले, खबरदार ऐसा न कहो, ऐसा न करो, हमें हमारा इमाम देख रहा है, हमें हमारा इमाम देख रहा है। मगर उसकी समझ बात नहीं आई, क्योंकि उसका अकीदा और उसका ईमान इस बात पर नहीं था कि इमाम नाज़िरे कायनात होता है। बहुत समझाया मगर वो माना नहीं। जब ये दोनों पहुंचे तो उनका चलो अभी इमाम की खिदमत में पहुंच करके बात वाज़ेह हो जाएगी। जैसे ही इमाम की खिदमत में ये दोनों पहुंचे, इमाम ने अहवाल पुरसी के बाद पहला सवाल यही कर लिया कि तुम दोनों में किस बात पर इख्तलाफ हो गया, दौराने सफर किस बात पर इख्तलाफ हो गया। इमाम के इसी सवाल ने आने वाले उस चाहने वाले के दोस्त को इस बात की तरफ मुतवज्जे कर दिया कि इमाम नाज़िरे कायनात होता है। लिहाजा हम इमाम ज़माना के चाहने वालों की ये अव्वलीन जिम्मेदारी है
कि वो इस अकीदे को, इस तसव्वुर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें कि हमें कोई देखे या ना देखे, हमारे जमाने का इमाम हमें देख रहा है। अगर अपने दुनियावी और समाजी बुजुर्गों की आहट से हमारे कदम ऐसी वैसी हरकतों से रुक जाते हैं, तो अगर ये तसव्वुर हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया तो एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा मुआशरा वजूद में आएगा कि दुनिया खुद कहेगी कि ये इमाम के चाहने वाले हैं, ये इमाम के चाहने वाले हैं। अभी आप समाअत फरमा रहे थे अकीदे महदीवियत के हवाले से। हर कौम, हर मजहब, हर मिल्लत का अकीदा इस हवाले से मौजूद है। अभी आपने समाअत फरमाया तफसीलात। अरे भाई, हिंदुइज्म में भी कल युग के बाद सतयुग है। मेरी एक बहुत पढ़े लिखे लेक्चरर थे, उनसे बात होने लगी इसी हवाले से, तो उन्होंने कहा कि हाँ, कलयुग के बाद तो सतयुग है और वो सतयुग आएगा। मगर मेरे इस सवाल का जवाब वो न दे सके कि सतयुग आएगा कैसे, सतयुग आएगा कैसे। हमने कहा हमारे कॉन्सेप्ट में और आपके कॉन्सेप्ट में यही फर्क है। हम सतयुग को आने का हमें यकीन भी है, और ये सतयुग आएगा कैसे हमें ये भी पता है। किसके जरिए से आएगा हमें ये भी मालूम है। सब जगह एक आने वाला आएगा, मगर अल्लाह का शुक्र है कि हमें उस आने वाले का पूरा शजरा मालूम है कि जो मोहम्मद की नस्ल से भी होगा और मोहम्मद के नाम पर भी होगा। सलवात और मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस आखिरी बात, और मैं अपनी जगह लेता हूं, सवाल ये उठता है कि आप कहते हैं कि आने वाला ऐसा आएगा जो इस दुनिया को वैसे ही अदल इंसाफ से भर देगा, कमा मोले जुल्म व जौरा, जिस तरह से ये दुनिया जुल्म व जौर से भरी हुई होगी। तो पहला सवाल यही होता है कि आज इस तरक्की याफ्ता जमाने में, आज इस आइटमिक दौर में, तन्हा कोई एक इंसान आकर के इतनी बड़ी बड़ी ताकतों का मुकाबला करे, ये बात समझ में नहीं आती है। यकीन जानिए, हालात, जमाना और वक्त बहुत सारे सवालात का जवाब भी दे देते हैं और बहुत सारे मसाइल हल भी कर देते हैं। जिसकी समझ में ये बात नहीं आ रही थी, अब हालात ने, जमाने ने उन्हें समझने के लिए मजबूर कर दिया। आज की सुपर पावर किसके सामने झुकी हुई नजर आ रही है? वो जमाने का इमाम नहीं है, नायबे इमाम है। जब नायबे इमाम का मुकाबला आसान नहीं है, तो जमाने के इमाम से कौन मुकाबला करेगा? और वो आने वाला ऐसा आएगा कि जिसके हाथों में वो असलहा होगा जिसे जुल्फिकार कहते हैं। दुनिया जब तरक्की करती है तो ऐसे असलहे बनाती है कि वो जमीनों की दूरी तय करके दुश्मन को मारते हैं और दुश्मन से मुकाबला करते हैं। मगर इमाम के हाथों में जो असलहा होगा वो जमीन की दूरी तय करने वाला नहीं होगा, नस्लों की दूरी तय करने वाला होगा। ये तो शान आपने सुनी है। लिहाजा आज इस सेमिनार का, आज इस प्रोग्राम का मेरे लिहाज से, मेरी फिक्र से, के एतबार से अव्वलीन मकसद ये है
कि हम याद इमाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। जरूर यूं तो हर लम्हा हमें याद रखना चाहिए, मगर कुछ लम्हे हमारी जिंदगी के ऐसे जरूर होने चाहिए कि जिन लम्हात में हमारी जिंदगी में हमारे जमाने के इमाम की याद हो। अकीदा इमामत, आखिरी जुमला सुने, परवरदिगार आलम ने जब इमामत पर एतबार किया तो सिलसिले नबूवत को रोक दिया। तवज्जो करेंगे, वजाहत का वक्त नहीं है। मैं एक बहुत बड़ा जुमला आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूं। अल्लाह ने जब सिलसिले इमामत पर एतबार किया तो सिलसिले नबूवत को रोक दिया, और इमामत ने जब मरजइयत पर एतबार किया तो इमामत पर्दे गैब में चली गई। आज जिनके जरिए से हमारी रहनुमाई हो रही है, आज जिनके जरिए से सारे मसाइल हल हो रहे हैं, वो नायबीने इमाम ज़माना हैं। आइए हम सब मिल करके इस मुबारक और मसूद मौके पर बारगाह खुदाबंदी में दस्त दुआ बुलंद करें। परवरदिगार, वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, वास्ता है ज़माने के इमाम का, हमें ऐसा बना दे कि हमारा शुमार इमाम के चाहने वालों में हो सके। ए अल्लाह, वो ज़माने के इमाम कि जिसकी शान ये है कि वो जालिमों, जाबिरों और फासिकों की शान और शौकत को दरहम बरहम करने वाला है। अल्लाह, उस ज़माने के इमाम को भेज दे, इसलिए कि जालिमों ने फिर सर उठा लिया है। परवरदिगार, जालिमों को खुसूसियत के साथ अमेरिका और इसराइल जैसे हुक्मरान और हुकूमतों को नीस्त व नाबूद फरमा, मजलूमीन की हिफाजत फरमा, मोमिनीन की हिफाजत फरमा, रहबर मुअज़्ज़म की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, वास्ता है तेरी बारगाह में मोहम्मद वाले मोहम्मद का, ज़माने के इमाम का, हमारे जो बच्चे जो बच्चियाँ मसरूफ़ तालीम हैं या शरीक इम्तिहानात हैं, परवरदिगार उन्हें नुमाया कामयाबी अता फरमा। हमारे जो नौजवान बेरोज़गार हैं उन्हें बरसर रोज़गार फरमा, जो बरसर रोज़गार उनकी रोज़ी में बरकत अता फरमा। ज़माने के इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवाज़ अनुसार में शुमार फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।